हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है और फॉल्स है. स्टेटमेंट क्या है? द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट सोर्स आर बोथ डबल्ड. फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी हमने लाइट सोर्स के दोनों क्या कर दिए, डबल कर दिए. द सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम. तो सैचुरेशन फोटो करंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question पे क्या key concept apply हो रहा है? So here we are talking about photoelectric effect. हम क्या बात कर रहे हैं? Photoelectric effect के बारे में बात कर रहे हैं. तो photoelectric effect में हमारे पास क्या होता है? एक metal surface होता है इस तरीके से. ये suppose हमारे पास क्या है? मेटल का एक सरफेस है. अब अगर मेटल सरफेस है तो इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो ये सपोज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए. अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है तो इस पे फोटॉन्स जो है वो फॉल करवाते हैं. तो इस तरीके से ये क्या हो गया, फोटॉन्स फॉल करे. ये फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं तो फोटोन के स्ट्राइक होने पे जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होता है, एमिशन होता है. इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है, यहाँ पे एमिशन होता है. दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. तो अगर हम फोटो करंट की बात करें कि फोटो करंट क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे. और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनकी वजह से क्या आता है, करंट आता है. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका एमिशन होता है, जिन इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हें हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा उसे हम बोलेंगे फोटो करंट. अब अगर पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिलेशन होता है, 1/2 mv² इक्वल होता है h न्यू माइनस फाई नॉट के. अब यहाँ पे जो m है वो क्या डिनोट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है. जो m है वो क्या डिनोट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. v here denotes the velocity of electron. इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसका वेलोसिटी कितना है. न्यू डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितना है. एंड फाई नॉट क्या डिनोट करता है, वर्क फंक्शन को. फाई नॉट रिप्रेजेंट करता है वर्क फंक्शन को. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को इफेक्ट करता है. तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी पे तो फोटो करंट डिपेंड नहीं करता, वो किस पे करेगा कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है. अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स का. इंटेंसिटी का मीन्स क्या होता है, इंटेंसिटी को हम कंसिडर करते हैं एज नंबर ऑफ फोटोन्स. कि नंबर ऑफ फोटोन जो हैं फॉल कर रहे हैं उस मेटल सरफेस पे वो कितने हैं. नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके इक्वल होंगे, फर्दर उन पे क्या डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर हमारे पास 1 फोटोन फॉल करता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली 1 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है. 1 फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट होता है. तो अगर हमने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, दैट मीन्स हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या कर दिया, डबल कर दिया. तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे. अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डबल हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो फोटो करंट है वो क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए. फोटो करंट क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन में हमें जो फोटो करंट बोला है वो बोला है सैचुरेशन फोटो करंट. सैचुरेशन का मीन्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू. सैचुरेशन मीन्स क्या होता है कि जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्या है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है. तो जिस क्वांटिटी की हम ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो तो अपनी वैल्यू से इंक्रीज नहीं करेगा. अगर हमें यहाँ पे बोला होता फोटो करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होता, क्योंकि फोटो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. लेकिन हमें बोला गया है सैचुरेशन फोटो करंट. सैचुरेशन फोटो करंट मीन्स फोटो करंट का मैक्सिमम वैल्यू, तो वो ऑलरेडी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, उससे ज्यादा वो इंक्रीज नहीं कर सकता. तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. विच मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट. जो स्टेटमेंट हमें दिया है वो ट्रू है.
So I hope you understood well. Thanks.